कुछ समय पहले अहमदाबाद में मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हॉल हमने एमवे की लीडर रश्मि बहन अग्निहोत्री को उनके किसी कार्यक्रम के लिए किराए पर दिया था। हकीकत में उस दिन उस हॉल में मेरा कार्यक्रम पहले से ही निश्चित हो गया था, लेकिन मेरा स्टाफ तारीख की गलत फहमी में रह गया और रश्मि बहन के कार्यक्रम के लिए हॉल बुक कर दिया। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। बाद में हॉल किराए पर देने का काम देखने वाले व्यक्ति को कार्यक्रम के 2 दिन पहले ही पता चला कि जिस दिन रश्मि बहन के लिए हॉल बुक किया है उसी दिन सर का भी कार्यक्रम है। बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब क्या करें, उसे चिंता होने लगी। मुझसे बात किए बिना ही उसने रश्मि बहन को फ़ोन लगाकर बात कर ली कि मैडम माफ़ करना, पर कल हमारे यहाँ पूरे दिन बिजली की कटौती है, इसलिए आपको हॉल नहीं दे पाएंगे। आपको अपना कार्यक्रम कहीं और करना होगा। रश्मि बहन को झटका लगा। इस तरह के कार्यक्रम के अगले दिन ही कोई हॉल कैंसिल कर दे तो कैसा हाल होगा। कितने सारे लोगों को निमंत्रण दिया होता है, उनका क्या होगा। तुरंत ही दूसरा हॉल मिले या ना मिले तो क्या करें। रश्मि बहन के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। रश्मि बहन ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि साहब, आपके यहाँ कल पूरे दिन बिजली नहीं है, जनरेटर या कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा, क्यों, बिजली की क्या समस्या हुई? बिजली तो कल पूरे दिन रहेगी, मेरा कार्यक्रम है कल। रश्मि बहन ने आश्चर्य के साथ मुझे कहा, साहब, कल आपके ट्रेनिंग हॉल में हमारा कार्यक्रम है। आपके यहाँ से किसी ने फ़ोन करके बताया कि कल बिजली की कटौती है, इसलिए कार्यक्रम नहीं हो सकता। ऐसा कहकर हमारा बुकिंग कैंसिल कर दिया, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। मैं तुरंत समझ गया कि मेरे स्टाफ ने हॉल बुकिंग की तारीख में कुछ गड़बड़ कर दी है, इसलिए इनसे झूठ बोलकर मेरे कार्यक्रम के लिए उनका बुकिंग कैंसिल कर दिया है और मुझे बताया तक नहीं है। मैंने तुरंत रश्मि बहन को पूरी गड़बड़ के बारे में समझाया। मैंने अपने स्टाफ की गलती को स्वीकार किया। स्टाफ ने झूठ बोला था, इसका भी स्वीकार किया और उनकी ओर से मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा, हॉल के बारे में आप चिंता मत कीजिए, हॉल में आपका ही कार्यक्रम होगा। गलती हमसे हुई है तो उसकी सज़ा भी हम भुगतेंगे। मैं अपना कार्यक्रम किसी दूसरे हॉल में कर लूँगा। आप आपका कार्यक्रम हमारे हॉल में ही कीजिए। बाद में मेरे स्टाफ के जिस इंसान ने झूठ बोला था उसे बुलाकर मैंने उसकी कड़ी पूछताछ की। उसे समझाया कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो मुझे क्यों नहीं बताया, झूठ क्यों बोला। मैंने उसे कहा कि वह फ़ोन करके रश्मि बहन से माफ़ी मांगे। कार्यक्रम के लिए हॉल कैंसिल नहीं हुआ, ये जानकर रश्मि बहन को तसल्ली हुई। उनका काम हो गया और हमने अपनी भूल का स्वीकार करते हुए उनसे माफ़ी मांगी तो उनकी नज़र में हमारा स्थान ऊंचा हो गया। उन्होंने भी हमारा आभार व्यक्त किया। अगर हम लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं और हमेशा उनका सहयोग चाहते हैं तो हमसे कोई भूल हो जाए तो भूल को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे संघर्ष भी नहीं होगा
और हम अच्छे हैं ये भी साबित हो जाएगा। कई लोग 2 बार भूल करते हैं, पहली बार भूल करके और दूसरी भूल उस भूल का अस्वीकार करके। लोगों को हमारी भूल से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, पर हम अपनी भूल का स्वीकार नहीं करते, तब उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। भूल तो हर इंसान करता है, लेकिन भूल करके भी जब उसका स्वीकार नहीं करता, तब वो इंसान हमारी नज़र से उतर जाता है। जब हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं तो हमें कई लाभ होते हैं। उनमें से 3 प्रमुख लाभ इस तरह के हैं। लाभ पहला, जब हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं तब ज़्यादातर किस्सों में सामने वाला इंसान हमें माफ़ कर देता है और इससे हम संभावित दुष्परिणामों से बच जाते हैं। मेरे बेटे निमीश ने अमेरिका में नया घर खरीदा था। नए घर में सामान बदलने के लिए हमने एक ट्रक किराए पर लिया था। वहाँ ऐसा चलन है कि आपको जब किराए पर ट्रक देते हैं तब पूरी टंकी पेट्रोल से भरकर देते हैं और जब आप उन्हें ट्रक वापस करो तब आपको भी ट्रक की टंकी पेट्रोल से भरकर देना होता है। हमने शाम के 5 बजे तक के लिए ट्रक किराए पर लिया था। घर का सामान ले जाने में देर हो गई थी। सामान पहुंचाकर हम ट्रक वापस देने जा रहे थे। हमारे पास मुश्किल से 15-20 मिनट का वक्त था। अभी तक ट्रक में पेट्रोल भरवाना भी बाकी था। अगर हम पेट्रोल भरवाने जाते तो काफ़ी देर हो जाती और 5 बजे के बाद पहुंचने पर दूसरे दिन का किराया लग जाता। निमीश ट्रक चला रहा था और मैं उसके पास बैठा था। जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में उसने 1 वे में ट्रक घुसा दी। हमें तुरंत पता चला कि हम गलत ट्रैक पर आ गए थे। मैंने गाड़ी के दर्पण में देखा तो पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही थी। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आकर हमारे ट्रक के सामने खड़ी हो गई। हमारे ट्रक को रोका। निमीश ने सच्चे दिल से अपनी भूल को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी और उन्हें सच्ची हकीकत कह सुनाई। हमारी बात सुनकर पुलिस ने हमें कोई दंड नहीं दिया और हमें पेट्रोल पंप तक छोड़ दिया। हमने उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। अगर हम सामने से ही अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो सामने वाले को हमें सज़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। सामने वाला इंसान आपकी गलती के लिए आपको कड़े शब्दों में जो कहना चाहता है वही बात आप अपने आप को कहते हैं, खुद को डांटते हैं, तब वो अपने सारे हथियार डाल देता है। उसके पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं होता। लाभ दूसरा, जब हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं, जब हमें अपराध भाव से मुक्त होने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि परिवार के किसी सदस्य के साथ हमने कोई गंभीर भूल की है और हम उस भूल को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा तो उस भूल को जानती ही है। उस भूल के कारण हमारे अचेतन मन में अपराध भाव पैदा होता है। वो बाहर तो नहीं दिखता, लेकिन हमें भीतर ही भीतर डसता रहता है। ऐसी कई छोटी मोटी भूलों को अस्वीकार हमारे अचेतन मन में अपराध भाव पैदा करता रहता है। ऐसे अपराध भाव अंदर ही अंदर बड़ा होता रहता है और एक दिन हमें लंबी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त कर देता है। लेकिन जब हम अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हैं तो अपराध भाव
उसी क्षण समाप्त हो जाता है और हम उससे मुक्त हो जाते हैं। लाभ तीसरा, जब हम अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हैं तब जागृत और सावधान हो जाते हैं। भूल को स्वीकार ही दर्शाता है कि हम सावधान हो गए हैं। वही सावधानी हमें दूसरी गलतियों से बचाती है। ज़्यादातर गलतियाँ लापरवाही के कारण होती हैं। ये लापरवाही एक तरह की नींद जैसी होती है और गलती का स्वीकार हमें उस नींद से जगाने का काम करती है। इसलिए जब भी कोई गलती या भूल हो जाए तो उसको स्वीकार कीजिए, तुरंत ही स्वीकार कीजिए। अगर हमने कभी कोई भूल या गलती ही नहीं की होती तो समाज हमें मंदिर में बिठाता। अगर हम मंदिर में नहीं बैठे हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमने अभी तक कई भूलों को स्वीकार नहीं किया है। जो इंसान अपनी भूलों को स्वीकार ही नहीं करता, उसके लिए हम कैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं वो याद कीजिए। अगर हम अपनी भूलों को स्वीकार कर लेते हैं तो कितने सारे नकारात्मक शब्दों की सौगात से बच जाते हैं, है ना। चौथा लाभ, जिंदगी के पिछले दिनों में वृद्धाश्रम में रहना पड़े, ये बात पीड़ादायक है। लेकिन क्या सारे वृद्ध अपनी संतानों की गलतियों के कारण ही वृद्धाश्रम में रहते हैं? क्या हर किस्से में बेटे और बहू की गलती होती है? हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम वृद्धाश्रम में रहते माँ बाप से पूछेंगे तो उनमें से कितने माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी भूल को स्वीकार करेंगे। सोचने जैसी बात है। अरे हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि बच्चों की परवरिश में मैंने कोई छोटी मोटी गलती की है जिससे नुकसान हुआ हो। अगर ऐसी कोई गलती या भूल हुई है तो मैंने उस गलती को स्वीकार किया है। अगर स्वीकार नहीं किया तो मैं किसकी राह देख रहा हूँ? क्या मुझे अपनी उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहिए? मैं अगर गलती को स्वीकार कर लूँगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपनी संतानों से मिलने वाला प्यार और सम्मान दुगना नहीं हो जाएगा? अगर संभव है तो आज ही अपनी गलतियों का इकरार कर लीजिए। कहते हैं कि भूल को अस्वीकार मूर्ख करता है, समझदार वो है जो अपनी भूल को स्वीकार करता है। छोटी बड़ी पारिवारिक समस्याएं भूल को अस्वीकार करने से ही पैदा होती हैं। मतभेद से लेकर महाभारत के युद्ध की जड़ें भूलों के अस्वीकार में ही पड़ी थी। तो फिर लोग अपनी भूलों को स्वीकार क्यों नहीं करते? कारण यह है कि भूल का स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए और वो नैतिक हिम्मत हर किसी में नहीं होती। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में अपनी भूलों को स्वीकार करने में बड़ी नैतिक हिम्मत दिखाई है। उनकी इसी हिम्मत के लिए दुनिया ने उन्हें महात्मा का दर्जा दिया है। भूल का स्वीकार करने में इंसान का अहम बीच में आता है। जब हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं तब सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमें गहरे आत्मसंतोष का अनुभव होता है। इसलिए भूल को स्वीकार करना चाहिए। पहले खुद के सामने अपनी भूल को स्वीकार कीजिए और बाद में बाहर लोगों के सामने उसको स्वीकार कीजिए। भूल को समझने का प्रयास कीजिए, उसके पीछे क्या कारण था उसे जानिए। भूल जानबूझकर हुई है या अनजाने में, इसे समझने का प्रयास कीजिए और उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि भूल का साफ हृदय से किया गया स्वीकार ही
मन की सफाई का पहला कदम है। इसलिए भूल को स्वीकार करने की आदत रखिए। धन्यवाद।